अगर आपसे पूछा जाए कि एक आईएएस की सैलरी कितनी होगी तो आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। 1 लाख के आसपास। 1.5 लाख। अच्छा, मुझे लगता है जिस तरीके से उनके बंगले हैं, गाड़ियां हैं, तो क्या नाचो मैं? बहुत रॉयल लाइफ जीते हैं ना, करोड़ों में होगी। आई थिंक 2 लाख। मैं नहीं मानता। उनकी बेसिक सैलरी 50,000 से स्टार्ट होकर 2.5 लाख के बीच में जाती होगी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मतलब लग रहा है कि इनको पता है। एक्टिंग है। अरे कहना क्या चाहते हो? 1.5 लाख। कितनी होगी? अगला सवाल नहीं निकल पा रहा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? 1.5 से 2.25 लाख। भारी मिस्टेक हो गया सर। 1.5-2 लाख 130। मुझे चक्कर आने लग गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Approx 70,000 or 80,000. So I think like it's a per annum of जाके इलाज कराओ। 15 to 20 lakh. Yes, starting salary is 80,000. शाबाश बेटा। About what? IAS. ये मुझे नहीं मालूम। 90,000. Starting from 65 and going till 1 lakh. 50 से 60 हजार होती है मैम। IAS की सैलरी it starts from 60,000 and ends at I guess 212. Very well, meet English every day. Highest salary is like 1 lakh. 60 to 70,000. 70 to 80,000. Typically depend on experience. Starting salary 56,000 होता है, maximum आपका 2.5 लाख तक होता है। 60 to 1 lakh. 2-2.5 लाख तो होती होगी। Sorry, question. IAS की सैलरी I think ना है, ये मुझे नहीं मालूम। 1 लाख के अराउंड तो होगी। Let's get that 90,000 starting salary. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भी कोई गैस होता होगा? 1 से 1.5 लाख तक होती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। 70 to 80,000. 60 to 70. 30 to 40 lakhs. अब ये लोग कितना सही कह रहे हैं, चलो जान लेते हैं। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी की सैलरी सिर्फ एक तय रकम नहीं होती, बल्कि अलग अलग हिस्से होते हैं। एक आईएएस अधिकारी की सैलरी कई कारकों पर निर्भर करती है, उसकी पोस्टिंग, अनुभव और पद के आधार पर। शुरुआत में यानी जब कोई ट्रेनिंग के बाद पहली बार अधिकारी बनता है, उसकी मूल सैलरी बेसिक पे होती है 56,100 रुपए प्रति माह। लेकिन सैलरी सिर्फ बेसिक पे नहीं होती, इसमें कई और चीजें जुड़ती हैं, जैसे वेतन का हिस्सा, राशि, मूल वेतन जिसमें 56,100 रुपए होता है, महंगाई भत्ता यानी कि DA 53% लगभग 29,733 रुपए 2025 जनवरी के हिसाब से। आगे बढ़ने से पहले चलिए DA समझ लिया जाए। DA बोले तो डियरनेस अलाउंस, हिंदी में हुआ महंगाई भत्ता। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 6 महीने में रिव्यू होती है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। जुलाई 2024 में इसे 3% बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। 53% यानी बेसिक का 53% हर केंद्रीय कर्मचारी के लिए। और चूंकि आईएएस भी ऑफ कोर्स केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो उनके लिए भी ये हो गया 53%। हालांकि सामान्य ट्रेंड ये है कि यदि DA बेसिक का 50% हो जाए तो उसे बेसिक में ही जोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा किसी स्वतः प्रक्रिया के तहत नहीं होता, बल्कि सरकार इसके लिए आदेश निकालती है। इसलिए ही आप देख रहे होंगे कि 53% DA हो जाने पर भी इसे बेसिक पर मर्ज नहीं किया गया है। फिर आता है मकान किराया भत्ता यानी कि HRA, 10% से 30% के करीब होता है। 5610 रुपए से लेकर 16,830 रुपए तक ये होता है। उसके बाद आता है यात्रा भत्ता यानी कि ट्रेवल अलाउंस, जो कि 3200 रुपए लगभग होता है। कुल मासिक वेतन जो है, सकल वेतन जिसे बोलते हैं यानी कि क्रॉस सैलरी जिसे बोलते हैं, 1 लाख के करीब होती है। अब आईएएस ऑफिसर की रैंक और वेतन जो है वो कैसे बढ़ता है? आईएएस अधिकारियों की पोस्ट और वेतन 2 चीजों पर निर्भर करता है, पे लेवल
ईयर इन सर्विस, दोनों चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी स्क्रीन पर दिख रही पे मैट्रिक्स के माध्यम से। हालांकि मैट्रिक्स के बारे में मॉर्फियस ने इंडियो से कहा था कि अनफॉर्चुनेटली नो वन कैन बी टोल्ड व्हाट द मैट्रिक्स इज, यू हैव टू सी इट फॉर योरसेल्फ। लेकिन ये पे मैट्रिक्स थोड़ी कठिन होते हुए भी नियो वाली मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि आपको इसका अनुभव करने के लिए खुद IAS बनना पड़ेगा। हम प्रयास करते हैं कि आपको समझाने का। देखिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी इसी पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होती है। इस मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पे लेवल वाला नंबर बढ़ जाता है और एक से बढ़ते बढ़ते हो जाता है मैक्स 18 तक। यानी कि साफ है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय चाहे किसी भी पोस्ट पर, और अगर आप उससे पूछे कि तुम्हारा पे लेवल क्या है, तो वो 1 से लेकर 18 तक का ही कोई नंबर बताएगा। अब अगर नए नए अपॉइंट हुए IAS अधिकारी से आप पूछेंगे कि आपका पे लेवल क्या है, तो वो कहेगा 10। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो एक अभी अपॉइंट हुए IAS अधिकारी का पे लेवल होता है 10। लेकिन इस मैट्रिक में लेफ्ट टू राइट ही नहीं, अप टू डाउन भी कई रोज हैं। क्या है ये? है ईयर इन सर्विस की रोज। आई मीन अगर किसी IAS अधिकारी को 1 भी वर्ष का अनुभव नहीं है तो इस पे मैट्रिक्स के हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी कितनी हुई? सही पहचाना, 56,100 रुपए। जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था। अब यदि किसी IAS अधिकारी की ईयर इन सर्विस 5 साल की हो गई तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? उसी 10 वाले पे लेवल में छठी लाइन देखिए, 65,000। लेकिन ये सैलरी तो उसकी तब है जब उसका पे लेवल नहीं बढ़ता, तो उसका पे लेवल भी बढ़ेगा और वो 10 से हो जाएगा 11, फिर 12। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक लाइन में इस मैट्रिक्स का रिवीजन करते हैं। तो जैसा हमने पे मैट्रिक्स को समझने से पहले कहा था कि एक IAS अधिकारी का वेतन 2 चीजों पर निर्भर करता है, पे लेवल और ईयर इन सर्विस। यदि उसका पे लेवल बढ़ता है तो वो लेफ्ट टू राइट ग्रो करेगा मैट्रिक्स में, और यदि उसके ईयर इन सर्विस बढ़ते हैं तो वो मैट्रिक्स में अप टू डाउन ग्रो करेगा। अब एक चीज का उत्तर इस मैट्रिक्स के माध्यम से दीजिए। यदि किसी IAS को 10 साल का अनुभव हो चुका और अब जाकर उसका पे लेवल 10 से 11 हुआ है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? देखिए, हालांकि ऐसा होता नहीं कि 10 साल तक किसी का पे लेवल ही ना बढ़े, लेकिन मैट्रिक्स की एक और इंटरेस्टिंग चीज समझाने के लिए ये उदाहरण देना पड़ रहा है। तो आई रिपीट माय क्वेश्चन कि एक IAS का 10 साल की जॉब के बाद पे ग्रेड बदलता है तो अब उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी? तो इसके लिए पहले हमें देखना होगा 10 साल की जॉब के बाद वो ऊपर से नीचे कितना गया इस मैट्रिक्स में? 11 75,400। यानी बिना पे स्केल बढ़े भी उसकी सैलरी हो गई 75,400। अब उसका पे स्केल 10 से 11 हुआ तो सैलरी कितनी हुई? 91,100 रुपए। राइट? नो। आपको 10 से 11 वाले पे लेवल में जाने वाले अधिकारी के लिए पहले ये देखने होगा कि उसकी अभी की सैलरी कितनी है, जो कि हमारे केस में है 75,400 रुपए। और फिर देखना होगा कि 11वें पे लेवल में इससे जस्ट ज्यादा सैलरी कितनी है, और वो है 76,200, ना कि 91,100 रुपए। तो उत्तर ये हुआ कि यदि किसी अधिकारी को 10 साल का अनुभव हो गया है और उसका अभी का पे लेवल 10 है तो 11 में जाते ही उसकी सैलरी हो जाएगी 76,200 रुपए। यानी पे लेवल बढ़ने पर या फिर अनुभव बढ़ने पर आपकी सैलरी कोई बहुत एक्सेप्शनली नहीं बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि चलिए इस मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे जाने के लिए तो अनुभव पर्याप्त है, मतलब ये एक काइंड ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने के लिए या 10 वाले पे लेवल से 11 और 11 से 12 में जाने के लिए क्या करना होगा? क्या अहर्ता होगी? तो इसमें कई कारक एक साथ काम करते हैं, जैसे आपका प्रमोशन और आपका उस पोस्ट पर अनुभव, कभी एक्सेप्शनल कार्य। लेकिन कुल जमा बात ये कि ऊपर से नीचे तो इस मैट्रिक्स में जाना एक स्वतः प्रक्रिया के तहत चलता रहता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट प्रोग्रेस करना आदेशों पर डिपेंड करता है। पर फिर भी ये इतना भी रिजिड नहीं है कि मतलब आप एक IAS अधिकारी के अनुभव के आधार पर कैसे कर सकते हैं कि वो किस पे गरम में होगा, और मोर ऑफन देन नॉट आपका गैस सही भी होगा। IAS अधिकारी को मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं के बारे में बात कर लेते हैं। IAS अधिकारी की सैलरी के अलावा उन्हें कई सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि सरकारी आवास। सीनियर पोस्ट पर IAS अधिकारी को बड़ा सरकारी बंगला मिलता है, सरकारी वाहन भी मिलता है। एक अधिकारी एक स्तर के बाद सरकारी कार और उनको एक ड्राइवर मिलता है। मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, परिवार समेत उनको
फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी अच्छी पेंशन और उसके फायदे मिलते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, साल में 1 या 2 बार मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत में आईएएस का सबसे ज्यादा वेतन सबसे सीनियर यानी कि आईएएस अधिकारी कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जिनका मूल वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। इन हैंड जो भी मूल वेतन जिसमें उनका पद होता है, मूल वेतन होता है और इन हैंड सैलरी होती है, जो कि होती है करीब 2,50,000 रुपए, जो वेरी भी करती है 2,40,000 से लेकर 2,50,000 रुपए तक हो सकती है। अब जरा पे मैट्रिक देकर बताइए कि इनका पे लेवल क्या होगा। सही कहा, हाईएस्ट 18, और आप देखेंगे कि आप उस पे लेवल पर सिर्फ एक ही बेसिक सैलरी है 2,50,000, यानी साफ है कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यही सबसे उच्चतम मासिक बेसिक सैलरी है, कम से कम 8वें पे कमीशन के आ जाने पर। वैसे आईएएस अधिकारी की नौकरी सिर्फ सैलरी की वजह से नहीं, बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और समाज पर प्रभाव की वजह से भी प्रतिष्ठित मानी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आईएएस अधिकारी की सैलरी और सुविधाएं उनके काम के हिसाब से सही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए Careers 360। मुझे भी लगता है कि ये 1 लाख से स्टार्टिंग है और वो 2.5 लाख तक जा सकता है। वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आईएएस की पर मंथ। 55,000 to 60,000 per month. आई सैलरी लाइक 60 to 2.5 समथिंग।